करने वाले हैं। ठीक है, आज नई बात करेंगे, जल्दी आ जाइए आप। घन कनाभ की कटिंग में मैं आपसे बात करता हूं तो ये ध्यान रखिएगा, पहला क्या पढ़ेंगे हम? घन पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? घन। और घन की कटिंग का केस हम बता चुके हैं। ये घन होता है और इसकी अगर हम कटिंग करते हैं तो इसमें n का मान निकालने की बात की जाती है। n का मतलब क्या होता है? बड़े घन की भुजा अपॉन में छोटे घन की भुजा। करा चुके हैं क्या? करा चुके हैं। ठीक है, तो n निकल जाता है तो फिर आगे की सारी कहानी हमारे पास हो जाती है। इसमें n निकालने के बाद में तीन फलक वाले का सूत्र क्या होता है? आपका 8 n माइनस में 2 और घात कितनी? 0। और दो फलक वाले के लिए सूत्र क्या होता है? 12 n माइनस में 2 घात कितनी? 1। एक फलक के लिए क्या होता है? 6 n माइनस में 2 और घात कितनी? 2। और रंगहीन यानी रंगहीन बोल सकते हैं, रंगहीन, और उसके लिए क्या होता है? 1 n माइनस में 2 घात कितनी? 3। ये बातें हमारी चल रही थी शायद। ये कब होता है? जब रंग कैसा हो? समान रंग वाला, समान रंग से रंगा जाता है, यानी सारी फल के कैसी रंग की हो? समान रंग वाली। आज असमान की बात करेंगे, वो थोड़ा सा ध्यान से समझने की चीजें हैं। जब हम सभी फलकों को क्या कर दिया जाए? सभी को लाल कर दिया, लाल कर दिया, लाल, सारे फल के लाल हो जाए, ठीक है, तब इसकी कटिंग करते हैं तो ये सूत्र हमारे काम में आ जाते हैं। कल तक की बातें ये थी हमारे। इसका चार्ट भी बना रखा है शायद आप, इसका चार्ट भी बना रखा है। चार्ट क्या बनाया था हमने? ये तो देखिए, अगर मैं आपसे n की बात करूं, n की बात आपसे करी जाए, n की बात, तो चार्ट आपको ध्यान है तो और आसान हो जाएगी चीजें। देखिए, n के मान 3 है तो बताओ आपका 3 फलक वाले कितने आएंगे? वेरी गुड, ये तो हमेशा 8 आता है। 2 फलक वाले कितने आएंगे? 12 आता है। एक फलक वाला 6। और अगर बात करें तो रंगहीन बोल सकते हैं, रंगहीन, वो कितना आता है? 1 आता है। टोटल कितने होते हैं? 27। ऐसा कुछ बनाया था हमने सर? ऐसे बताओ, n का मान 4 है तो ये कितने आएंगे? 8 आएगा। 2 वाले 24 आया था। 1 वाला 24 आया था, और ये 8 आया था, 8 आया। n का मान 5 है तो 3 फलक वाला कितना आया था? 8 आएगा। ये कितना आया था? 36 है, याद रखना होगा। कितना होता है? 36 है। कितना होता है? 36 होता है। पहलवान बेटा बच्चा मत पूछो, अभी मैं कह रहा हूं पढ़ाई के हिसाब से, अगर आपने जो है रिक्वेस्ट करी थी इसलिए मैंने एड्रेस ले रहा हूं। अगर आप भी ध्यान नहीं दोगे फिर कहीं नहीं कर पाओगे आप, सही बता रहा हूं। अगर यहाँ पे अगर आप जी जान लगा करके नहीं समझे तो मैं कहता हूँ तो कहीं भी चल जाना, आप जयपुर चल जाओ, कहीं चल जाओ, नहीं कर पाओगे आप। यहीं पे नहीं कर पाए तो आपके साथ इतना काम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप बाकी आपकी इच्छा है, जो मेहनत कर सकता है वो तो बच्चा कहीं पे भी कुछ कर सकता है, लेकिन आपका लेवल मुझे पता है, आपको जब तक जीरो से नहीं उठाया जाएगा ना तब आप तक कुछ नहीं करने वाले। और तो डायरेक्ट बातें करें, कोई नहीं बता रहा दोबारा आपको इस तरीके से, ठीक है? तो आप वैसे हवा में चलोगे आप। चलो, तो यहाँ से हम बात करने जा रहे हैं, क्या है बेटा? क्वालिटी सब में है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जीरो से उठाने की। नहीं, मुझे जरूरत नहीं, मैं भी औरों की तरफ फटाफट कोर्स करा दूंगा, लेकिन उससे भला नहीं होगा। जितना लेवल में लेके चल रहा हूँ, आप थोड़ा सा भी प्रयास करो ना तो मैं कह रहा हूँ टॉप पे जा सकते हो आप। लेकिन यहाँ नहीं समझोगे तो घर जाके भी नहीं समझोगे आप, नहीं समझोगे तो फिर वो दिक्कत पीछे रह जाओगे आप। चलिए, तो इसका मतलब है 5 वाली बात, यहाँ कितना आया था? 54 आया था, और ये कितना आया था? 27। ठीक है, टोटल कितना आया था 5 में? इसका तो कितना आया था? 64। यहाँ कितना? 125। 6 वाली भी बता दी थी हमने, 6 वाली बताओ। यहाँ तो ये तो कितना आएगा? 8। 2 फलक वाले कितना आया था? कितना आए थे? 40 आए थे, 48 आया था, और ये 4 में आए थे, और ये 64 आ रहा है। एक फलक वाला है, यानी ये कितना आया था? 64 आया था, और ये कितना आया था? 216 आया था। तो ये चार्ट आपको जो है मैं लिखा चुका हूं, ये याद होना चाहिए। ये चार्ट आपको जो लिखाया जा चुका है, ये क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अब आ जाओ, ये चार्ट किसके लिए? जब सभी फल के समान रंग से रंगी जाए। सभी फल के कैसी हो? समान रंग से। 3 फलक लाल, ये सूत्र बनेगा। 2 फलक लाल, ये सूत्र बनेगा। 1 फलक लाल, ये सूत्र बनेगा। कोई फलक रंग नहीं, ये वाला बनेगा। टोटल कितना? ये वाला बनेगा। ठीक है, तो ये चार्ट याद हो चुका होगा। अब बात करते हैं आज हेडिंग डाल लीजिए, जब आमने सामने की फल की क्या हो जाए? अलग अलग रंगों से रंगी जाए। हेडिंग डालो, जब विपरीत फल के अलग अलग रंग
रंग से क्या हो जाए, रंगी जाए, रंगी जाए। जब विपरीत फल के अलग अलग रंग से रंगी जाए उसकी बात की जाती है। जब विपरीत फल के अलग अलग रंग से रंगी जाए तो इसकी बात यहां से करी जाती है। चलो तो बात करते हैं यहां से आगे। क्या होगा यहां से, आप एक पासा बनाइए ये इस तरीके से। ये अगर मैं इसको जो है पासे को इस तरीके से बनाने की बात करूं तो ये आपका ये पासा है, इसको ऐसे ही बना लेते हैं। ये पासा है इस तरीके का, घन है आपका। और घन में अगर आपसे कहें तो बताओ ये सामने वाले फलक कैसी है, मान लीजिए रेड है, तो इधर नीचे वाली भी कैसी होगी, रेड। अच्छा इधर वाली अगर फलक में बात करूं तो ये कैसी है आपकी, जो मान लीजिए ग्रीन है, यानी आपका जी है, तो जस्ट इस सामने वाली भी कितनी होगी, आपकी ग्रीन होगी। जस्ट सामने की फ्रंट की बात की जाए, फ्रंट की बात की जाए तो यहां से आपको कहते हैं ये आपका जो है येलो है, वाई, जस्ट सामने वाली वाई। तो पीछे वाली फल कैसे होगी, वाई। यानी दो दो फल के जो है कैसी है आपके पास, दो दो फल के हैं जो आमने सामने के फल की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो यानी कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, रेड का और ग्रीन का, रेड का ग्रीन का होगा। और कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, आपका ग्रीन का और येलो का होगा, और येलो का और रेड का होगा। ये तीन कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं यहाँ पे, तीन कॉम्बिनेशन आपके जो है बनने वाले हैं। R4 क्या ले रहा हूं, लाल रंग। Y4 क्या ले रहा हूं, पीला रंग। और G4 क्या ले रहा हूं, हरा रंग। ये इस तरीके से रंगी हुई फलके हैं, अपोजिट फलके, एक दूसरे के अपोजिट फलके इस तरीके से रंगी हुई है। अब आपको क्वेश्चन पूछने वाला है, अब आपको क्वेश्चन पूछेगा, बता दे पहले इसको। तो विरोधी फलके यहाँ पे समान रंग की रंगी हुई क्या, विरोधी। ये लाल है तो ये ग्रीन है तो ये, इसके सामने इसके सामने ये, ठीक है, अपोजिट फलके। इसको समझ सकते हैं आप इस तरीके से, देखिए आप ये फलक कैसी है, लाल, तो जस्ट इसके पीछे कौन सी होगी, लाल। ये हरी है तो इधर वाली कौन सी होगी, हरी, हरी हरी। ये ऊपर वाली पीली है तो ये कौन सी होगी, पीली। अपोजिट फलके कैसी है, समान रंग की है, अपोजिट फलके कैसी है, समान रंग की है। तो मुझे बताओ ये कैसा बताया मैंने, लाल, ये कैसी है, पीली। तो बताओ ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हुआ। अगर मैं यहां से काटूंगा घन तो एक तो लाल आएगा, एक क्या आएगा, पीला आएगा, एक तो लाल आएगा, एक क्या आएगा, पीला। इस कोने पे कितने रंग आएंगे, तीन रंग आएंगे, एक तो इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, तो तीन रंग आएंगे। कोनों पे में से कितने होते हैं, तीन होते हैं। कोने पे कितने होते हैं हमारे पास, तीन। आपके जो है बात करी जाए तीन फल के रंगी हुई होती है। तीन कौन कौन सी होती है, उनकी बात हम यहाँ से कर सकते हैं बेटा। तीन कौन कौन सी होती है उनकी बात यहाँ से करी जा सकती है बेटा, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे आ जाओ बेटा, बात करते हैं यहाँ से, आ जाओ। तो ये तो उतार लिया होगा सभी, ये अगर आपने उतार लिया है तो इसकी बात हम यहाँ से कर सकते हैं बेटा, ठीक है। दोनों, तुम दोनों ऐसा करो।
बेचारे पेरेंट्स जो है हाथ जोड़ते आते हैं मेरे पास, अब तुम लोग समझते नहीं कुछ। दोनों की स्थिति है, दोनों के पेरेंट्स बेचारे, पता नहीं स्थितियां तुम्हारी, तुमसे ज्यादा मेरे को दुख होता है। समझ दो, कर थोड़ी बहुत तो समझा करो भाई। मजदूरी करके तुम्हारे को पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद तुम जो है सीरियस नहीं हो रहे। चलो इधर ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ उनको आशा है तुम लोगों से कि कुछ तुम कर जाओगे, इसलिए तुम्हारे पर जो है पूरा अपना जी जान लगा रहे हैं। तुम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं उनके लिए कुछ नहीं करने वाले तुम लोग। तुम ज्यादा से ज्यादा नौकरी लग गए तो अपने बच्चों के लिए करोगे, उनके लिए कुछ नहीं करने वाले आप। ठीक है, मुझे पता है आने वाली परिस्थिति क्या होने वाली है। चलो आ जाओ बेटा, इसकी बात करते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा बेटा अनुशासित रखो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे आप। चले बेटा आ जाओ। तो है यहाँ पे हमने क्या कहा आपको, ये कॉम्बिनेशन बनने वाला है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन लिख लो इसको, क्वेश्चन लिखो। अच्छा मान लीजिए इसमें बड़ा घन है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा वो कितनी है, बड़े घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है। और छोटे घन की, इसको काटा जा रहा है, इसको छोटे घनों में काटा जा रहा है, छोटे घन। तो लिख सकते हैं छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। बड़े घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, छोटे घन की भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताइए अब यहां से जो है क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। एन का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या बोलेंगे, हाँ तो एन का मतलब बड़ी यहां से, और इसमें 1 का भाग देंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। एन का मान तो लिख लीजिए। अब क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, आप बताएंगे, यानी 3 रंगों से, 3 रंग कौन कौन से यहाँ पे, कौन कौन से, लाल हरा पीला, लिख लीजिएगा। या तो 3 रंग बोलेगा वो, या फिर इस तरीके से बोलेगा, लाल हरा पीला। 3 रंगों से रंगे हुए घनों की संख्या, 3 रंगों से रंगे हुए घनों की संख्या बताओ कितनी होगी। 3 रंगों से रंगे हुए घनों की संख्या, मैंने कहा 3 फलक जिनकी रंगी होती है हमेशा कितनी होती है, 8 होती है। हमेशा कितनी होती है, 8 होती है। तो यहां पे आप कहेंगे सर हमारे पास कितने होंगे, 8। कैसे होंगे, देखो ये आपका जो है लाल है, ये कौन सा है, ग्रीन है, और पीछे वाला कौन सा, येलो है। एक कोना ये, एक कोना ये, इन तीनों कोणों पर आपके 3 रंग मिलेंगे। तीनों कोणों पर क्या मिलेंगे, 3 रंग मिलने वाले हैं। तो आप कितने वाले बोलने वाले हैं, 8 होंगे। ये तो हमेशा 8 होंगे। 3 रंग वाली आ जाए तो हमेशा कितने आएंगे, 8। अब समस्या आएगी 2 से आगे वाले पे, ठीक है, 2 से आगे वाले की बात करी जाएगी। तो यहां तक दिक्कत है किसी को, नहीं है। अब आ जाओ यहां से अगला लिखिए। अगला यहां पे आप लिख लीजिएगा, 2 रंग का चार्ट बनेगा। 2 रंग कौन कौन हो सकते हैं, जितने कॉम्बिनेशन है वो सारा चार्ट बनने वाला है। मैं इसको थोड़ा पीछे लूंगा, उतारो इतना तो उतारो फटाफट। 3 रंग कौन कौन से बोल सकता है, लाल हरा पीला, इनसे रंगे हुए कुल घनों की संख्या। जब भी 3 आए तो हमें आंसर कितना बताएंगे, 8 बताएंगे। कितना बताएंगे, 8 बताएंगे। चलेगा, नेक्स्ट आइए, इतना उतार लो पहले। आगे आपसे बात कर सकता है 2 रंग वाली, हेडिंग डालो, 2 रंग वाले, या आप बोल सकते हैं फलक वाले घनों की संख्या आपसे बात कर सकता है। अच्छा 2 रंग वाले हमें से कितने बनते हैं, उनका टोटल सूत्र क्या होता है, प्रॉपर सूत्र तो ये होता है, आपका 2 फलक रंगी हुई तो 12 n माइनस में 2, और घात कितनी, 1 होता है। ठीक है, ये होता है। लेकिन यहां पे हमारे पास 2 रंगों का समूह बनने वाला है। एक तो कौन सा बनेगा, एक बनेगा लाल, और कौन सा बनेगा, पीला। और एक कौन सा बनेगा आपका हरा, और एक कौन सा है, लाल। एक कौन सा बनेगा यहां पे पीला, और कौन सा है, पीला, और कौन सा जाएगा, हरा। इनका कॉम्बिनेशन बनेगा। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं रेड एंड येलो, इसको ग्रीन और रेड, इसको येलो और ग्रीन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है,
तो पूछा जाएगा कि साहब लाल और पीला रंग वाले घनों की संख्या कितनी है, हरा और इस लाल रंग वाले घनों की संख्या कितनी है, इसकी संख्या कितनी है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। वहां पूरे लैंग्वेज में बात करेगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट बात करने वाले हैं। तो अगर हमें पूछता कि साहब दो फलक वाले, इन सब में दो दो फलक है, इन सब में क्या बेटा दो दो फलक है, दो फलक वाले की संख्या पूछता तो ये होता हमारे पास, लेकिन हमारे पास इसके कितने हैं, 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। इसके कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 3। तो यानी आप यहां से बात कर सकते हैं 12 में किसका भाग दे देंगे, 3 का। या फिर आप इस तरह के सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, इधर देखिए आप, यहां से हम बात करने वाले, देखिए यहां पे था तो दो फलक का अगर बात करें तो सूत्र तो हमारे पास क्या होता है, सूत्र हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा जाता है, सूत्र ये हमारे पास सूत्र दो रंगों के लिए लिखा जाता है, यहाँ पे किनारे, किनारे और क्या होते हैं n-2 और घात कितनी होती है, किनारे कितने हैं वो देखें। हम सभी दो वाले देखते हैं तो किनारे कितने लिखते हैं, 12 लिखते हैं, 12 n-2 घात कितनी है। लेकिन मुझे यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूं रेड और येलो वाई, तो रेड और वाई के किनारे देखो कितना है, यहां बताओ ऊपर कितना है, क्या है रेड, ऊपर रेड है तो पीछे क्या है वाई, तो कितना किनारा हो गया, एक किनारा हो गया, एक किनारा हो गया। ठीक है, इस साइड की बात करें तो इस साइड क्या है ग्रीन है। ठीक है, यहां से अगर हम बात करें तो एक किनारा तो ये हो गया, और दूसरा किनारा की बात कर सकते हैं क्या, नीचे क्या है, तो ये भी बनेगा क्या, ये बनेगा, ये बनेगा, कितने किनारे हो गए, 2। इस साइड वाला भी बनेगा क्या, हाँ इस साइड वाले भी एक किनारा ये बनेगा और एक किनारा ये बनेगा, कितने किनारे हो गए, 4। तो यानी इसका सूत्र क्या बनने वाला है, 4। यहां 12 नहीं आएगा, अब क्या नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, n-2 और घात कितनी 1। तो इसका अब सभी के 4-4 किनारे बनेंगे, यहाँ पे सभी के कितने बनेंगे, 4-4 किनारे बनेंगे। तो यानी मेरे जो सूत्र बनाऊंगा, यहां से जो मैं सूत्र की बात करना चाह रहा हूं यहाँ पे, तो इनके सूत्र क्या बन जाएंगे, ये तो है जब सारे किनारे आए, लेकिन इनके किनारे कितने आ रहे हैं, 4, तो आप क्या बनाएंगे 4 n-2 और घात कितनी 1, इसके भी 4 ही बनेंगे, 4 n-2 घात कितनी 1, इसके भी 4 बनेंगे, n-2 घात कितनी 1। अब आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप आंसर बता सकते हैं, n का मान कितना था इस क्वेश्चन में, 3 था, 3 था क्या, तो 3 माइनस में आपका 2 आएगा, 3 माइनस में 2 आएगा, 3 माइनस में 2 आएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे क्या, 4 इंटू में 1 4 ही आएगा, और इसको भी 4 इंटू में 1 4 ही आ जाएगा, और ये भी 4 इंटू में 1 कितना हो जाएगा, 4 बता लीजिए। अब और इसका शॉर्ट तरीका बता दें, पहले तो प्रोसेस उतारो, आप प्रोसेस उतार लीजिए, इसका शॉर्ट तरीका और देखते हैं। चले क्या, तो ये दो रंगों के लिए हमेशा सूत्र ही आएगा, दो रंगों के लिए हमेशा सूत्र क्या आने वाला है, दो रंगों के लिए हमेशा ये आने वाला है, यहाँ 4 4 ही आएंगे, 4 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 4 4 आएगा। मेरे हिसाब से उतार लिया। अब n का मान बदल सकता है, यहाँ पे n का मान बदल सकता है, बाकी ये कंसेप्ट आपका यही रहेगा। अगला लिखो, एक रंग वाले घनों की संख्या, एक रंग वाले घनों की संख्या, मिटा देगा इसको, इतना उतार लिया, तो आगे बात कर लेते हैं। तो अलग अलग आ जाते हैं तो भी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसका टोटल कितना आया था वैसे, अगर दो रंग वालों को टोटल कितना आता है इस केस में, 12। अगर आप 12 अब लिखते हैं तो आप इसके 3 टुकड़े भी कर सकते हैं, 4 4 4। आप इसको क्या कर सकते हैं, रेड एंड ग्रीन, रेड एंड येलो, आपका जो रेड एंड ग्रीन और ग्रीन एंड येलो, ऐसे भी डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं आप। सूत्र से नहीं करें तो जो टोटल है उसको 3 भागों में बांट दो, सूत्र से बात नहीं करें तो सारणी बना लीजिए, उसका टोटल है तो 3 बराबर भागों में बांट दो, आपका आंसर आ जाएगा वो। चले आगे, नेक्स्ट आओ, अगला क्वेश्चन करो इसी में। अगला क्वेश्चन, एक फलक रंगीन घनों की संख्या, घनों की संख्या, सूत्र क्या होता है उसका, 6 n-2 घात कितनी होती,
ये होती है क्या, घात 2 होती है। तो n हमारा इसमें क्या ले रखा हमने, n का मान कितना ले रखा, 3। तो आप यहां से आगे बात करें, लेकिन हमने इस बार क्या ले रखी, 2 अलग अलग रंगों की बात, 3 रंगों की बात यहां से कर रहे हैं। तो आ जाओ यहां पे, तो यहां पे आप लिखेंगे केवल लाल रंग वाले घन। दूसरा लिखेंगे केवल कौन सा, हरा रंग वाले घन। या लिखेंगे केवल पीला रंग वाले घन। इनकी संख्या की बात करी जाती है। तो यहां पे क्या लिखा जाता है, देखो ये किसकी संख्या दिखाता है, घन में फलक दिखाता है कि कुल फलक कितनी होती है, 6। जब समान रंग होता है तब तो 6 के 6 लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम फलक की बात करें, फलक, तो यहाँ पे आपको पता है लाल रंग वाली कितनी फलकें थी, 2 फलकें, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2। यहाँ पे फलकों की संख्या लिखी जाती है जिस रंग की बात की जाए, तो यानी रेड वाले फलकों की संख्या 2 है। और n माइनस में क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे आपका जो है हरे रंग की फलकों की संख्या कितनी है, इसके फलकों की संख्या आपको लिखनी है, फलकें कितनी है, 2 है क्या। अगर आपको 3 फलकें दिख जाए तो 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ फलकों की संख्या लिखी जाएगी, यहाँ 2 ही है, यहाँ पे फलक लिखी जाएगी, तो यानी n माइनस में 2 और घात कितना, 2। और पीले रंग के फलकों की संख्या कितनी है आपके पास, वो भी कितनी थी, 2 ही थी। यहाँ पे हमने बता रखा था, ये आपको जो है ये बता रखा है, ये रेड की 2 फलकें, ग्रीन की 2 फलकें, येलो की 2 फलकें। अगर 3 फलकें आए तो 3 लगा देना, 4 फलकें आए तो 4 लगा देना, 6 की 6 हो जाए एक ही रंग की तो 6 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको जो है आना चाहिए भाई। तो आ जाओ यहां से, तो यहाँ पे फलकें लिखी जाती है, इसकी फलकों की संख्या, इसकी फलकों की संख्या हमारे पास कितनी आ रही है, 2। तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा। अगर 3 होती पीली तो 3 लिखता, 4 होती तो 4 लिखता, ठीक है। अगला केस में इस तरीके की बातें करी जाएगी। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, n माइनस में 2 और स्क्वायर कितना है, आंसर बता दो इनके फटाफट। 2 आ जाएगी क्या, बिल्कुल सही बात है। 3 माइनस में 2 यानी 1 हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 से गुणा करोगे यानी 2 आ जाएगा, इसका भी 2 आ जाएगा, इसका भी 2 आ जाएगा। तो ये 2 आपके क्वेश्चन, रंगहीन नहीं पूछेगा, रंगहीन तो वही आएगा जो पहले आता था, ठीक है। कोई सा भी रंग नहीं तो आपको वही आएगा। तो अगर इसमें आपको एक फलक की बात है, ऐसे कर चुके हैं, या तो एक फलक या फिर आपके पास किसी 2 फलक या 3 फलक की बात करेगा ऐसे केस में। अब मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट करेंगे आप। शॉर्ट में कैसे करते हैं इसको, शॉर्ट में करते हैं सर, जब n का मान 3 है तो एक फलक वाले कितने होते हैं टोटल पता है कितना होता है, 6 होता है। तो 6 के आप 3 भाग बना दो बराबर, रेड के लिए, येलो के लिए और ग्रीन के लिए 3 भाग बनाओगे तो 2 2 2 बोल दोगे आप, तीनों बराबर भाग में बोल देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। तो आओ फिर से यहां से, अगर आपने उतार लिया तो उतार लिया। अब अगला क्वेश्चन करो आप, अगला क्वेश्चन हम यहां से करने वाले हैं। तो एक फलक रंगीन के लिए क्या देखा जाता है, फलकों की संख्या देखी जाती है। एक फलक रंगीन के लिए क्या देखा जाता है, फलकों की संख्या देखी जाती है। 2 फलक के लिए क्या देखा जाता है, कितने किनारे टच हैं, किनारे देखे जाते हैं। और 3 फलक के लिए तो हमेशा क्या होता है, कोने देखे जाते हैं, कितने कोने इस तरीके से हैं, ठीक है। चलेंगे यहां तक, कोई समस्या है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए आप, अगला क्वेश्चन ये आपका, आप लोग करेंगे। अब मैं क्वेश्चन की फॉर्मेट में दे रहा हूं इसको। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास घन दिया हुआ है, और इसमें रंग कौन कौन से ले रखे हैं, रंग देखिए आप, इसमें आपको रंग दे रखा है, ये आपको येलो दे रखा है, ऊपर वाला भी येलो है, इधर वाला ग्रीन है, इधर वाला ग्रीन है, और सामने वाला अगर बात करें तो रेड है, और इधर वाला भी, लास्ट वाला भी क्या है, पीछे वाला भी क्या है, रेड है। ये हमारे पास है। तो इसकी भुजा यानी बड़े घन की भुजा आपको दे रखी है, बड़ा घन। इसकी बात करें, बड़े घन की भुजा आपको दे रखी है, बड़े घन की भुजा आपको दे दी गई है 6। छोटे घन की भुजा, इसकी भुजा दे दी गई 1 है। तो फिर आपको यहां से बताना है पहला क्वेश्चन, n का मान तो कितना हो जाएगा,
6/1 कितना आएगा? 6 आएगा। और इसकी कटिंग करी जा रही, तो इसमें बताना है लाल, येलो, रेड और ग्रीन, 3 रंग वाले घनों की संख्या, घनों की संख्या आपको बतानी है। बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है रेड एंड ग्रीन रंग वाले घनों की संख्या। अगला क्वेश्चन बताना है ग्रीन और येलो रंग वाले घनों की संख्या। अगला क्वेश्चन आपको बताना है येलो एंड आप बोल सकते हैं रेड रंग वाले घनों की संख्या। इससे आगे आपको बताना है केवल लाल रंग वाले घनों की संख्या, ये बताना है। ये आपको जो है इस तरीके से बात करेगा, विपरीत फलकों को रंग करेगा, एन का मान निकाल लेना है, आमने सामने फलकों का रंग दे देगा, कोई सा भी रंग दे सकता है, हरा, लाल, काला, पीला, कुछ भी दे सकता हो। एक एडवांस क्वेश्चन और दूंगा मैं इसके बाद में। इसके बाद में एक एडवांस क्वेश्चन और दे दिया जाए, सभी फलकें अलग अलग हो जाए तो उसकी भी बात कर सकता हूं, या फिर कोई भी 5 फलक एक रंग की एक अलग रंग की दे दे तो उसकी बात की जा सकती है। कोशिश करो, अभी हमने कर चुके हैं। बताओ तीनों रंग वाली तो कितनी बनेगी? इसमें तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, तो हमेशा कितनी होती है? 8, हमेशा 8 होती है, ठीक है। ये तो हमेशा कितनी होती है? 8। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए इसके बारे में और इसके बारे में और इसके बारे में, तो इनका जवाब देना आना चाहिए। आप कितनी आएगी? 16 आएगी। हमें पता है दो रंग वाली टोटल कितनी होती है? 2 रंग वाले जब n का मान 6 है, जब n का मान 6 है, जब n का मान कितने बेटा? n का मान 6, ये रहा 6, n का मान 6 है तो 3 वाली तो कितनी होती है? 8। 2 वाली कितनी होती है? याद है? सारणी याद रखो, 48 है। और एक रंग वाली, उल्टा तो नहीं बोल दे कहीं, एक रंग वाली कितनी? अरे भूल गए क्या? ये तो सूत्र लगाओ, अगर 4 है तो 4 से आप काम कर सकते हैं। हाँ, कितनी आएगी? 96। अच्छा, बस ये तीनों पे पूछेगा, 2-3 रंग, 2 रंग और 1 रंग वाले। 0 वगैरह की बात इसमें नहीं करेगा क्योंकि उसमें रंगहीन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपने 8 लिख दिया, लेकिन अगर 2 रंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे आमने सामने की बात होती है, तो इसका क्या कर देते हैं? 3 भाग बना देते हैं डायरेक्ट। हम कितने भाग बना देंगे? 3। सूत्र से करना चाहते हो सूत्र से भी कर सकते हैं। 48 में 3 का भाग दो, कितने आएगा? 16। तो 3 भाग कितने कितने हो जाएंगे? ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा। एक रंग वाली बात करी जाए तो ये कैसे? इसका मतलब है हमारे पास क्या क्या आया? ये 3 भाग कैसे कैसे बनाए? रेड एंड येलो, येलो एंड ग्रीन, ग्रीन एंड आपका ग्रीन एंड येलो, ये तो बता दिया था हमने। ग्रीन एंड कौन सा आ जाएगा? रेड। तो कितने कितने आ जाएंगे? ये भी 16, ये भी 16 और ये भी 16। और एक फलक वाली की बात करी जाए तो बताओ एक फलक कितनी आती है? 96। अब इसमें कौन कौन सा रंग? या तो रेड आएगा, ग्रीन आएगा या येलो आएगा। इसके भी 3 भाग कर दो, 3 बराबर भागों में तोड़ दो, कितने कितने आ जाएंगे? 96 का 3 24, 32, 32, 32, 32 आएगा। ये तो है शॉर्ट तरीका, यानी आंसर तो आप दे सकते थे अगर आपको ये पता है तो, लेकिन यहां पे हम सूत्र से करने वाले हैं। सूत्र क्या होगा? 4n-2 घात कितनी? 1। 4n-2 घात कितनी? 1। 4n-2 घात कितनी? 1। 4 क्या है? किनारों की संख्या है। यहाँ पे कितने किनारे टच हो रहे हैं? 4 किनारे। अच्छा, एक ही रंग के लिए कितने किनारे टच होते हैं? 2, तो 2 लिख दीजिएगा। 2n-2 घात कितनी?
2। ये सूत्र के अनुसार करोगे, बाकी मैंने वहां से आंसर निकाल दिया डायरेक्ट मैंने आंसर जो है निकाल के बता दिया आपको। ठीक है, तो आ जाओ। तो यहाँ पे आप इसकी जो है बात करने वाले हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूं तो बताओ 6 माइनस में 2 तो कितना बचेगा 4। तो 4 इंटू में 4 कितना आएगा। तो 2 रंग वाली हमने यहां से भी बात करी थी, फिर इसमें भी वही बात आएगी। 4 इंटू में 4 कितना आएगा 16 आएगा। फिर वही 4 इंटू में 4 कितना आएगा 16 आएगा। यहां 6 लिखेंगे, यहां 2 रखेंगे, कितना आएगा 4। तो यहां आएगा 2 इंटू में कितना 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 दूना 32। आगे चाहे रेड का पूछे चाहे येलो का पूछे, चाहे येलो का भी कितना आएगा 32 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपको करना आना चाहिए। अब एन का मान निकालना आ गया तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। कर लोगे क्या, एक और क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन कर लो आप। चले, तो यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एन का मान आपका बार बार बदलता रहेगा, और एन का मान जैसे ही बदले इस तरीके की बातें हम कर सकते हैं। आप लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती मेरी, आप लोग जो गलत व्यवहार होता है ना उससे मुझे दुश्मनी है। आप लोग सुधर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन करना ही नहीं चाहते आप, उससे तो लड़ूंगा भाई। ठीक है, हाँ, तो उनको वो जो आपका जो अलग गलत आदमी बैठा हुआ है उसको हटाइए। आप खुद हटा रहे तो बहुत अच्छी बात है। चले, काम भी नहीं दिखाते हैं, ये धोखेबाजी वाला आदमी बैठा हुआ है इसके अंदर, ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपने सुधार लिया ना अपने आप को तो बहुत आगे चले जाओगे। बाकी टोकने वाला कोई नहीं मिलेगा बाद में। 1-2 साल हम टोक लेते हैं, बाद में कोई नहीं मिलेगा आपको कहने के लिए। इसमें गलती आपकी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में आपका बेस तैयार नहीं है। शुरू में आपको जो है किसी ने दिशा बताई नहीं, और दिशा नहीं बताई तो आप क्या है अभी तक उसमें जी रहे नहीं है। आपका जो गलत मन है ना वो आपके ऊपर हावी है, बस उसी के अनुसार आप जिंदगी जी रहे हैं। उसको थोड़ा सा साइड में करिए, अपने हिसाब से उनसे लड़िए, आप खुद लड़िए। हमारे को लड़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम आपको नहीं कहेंगे साहब ये काम करो, आप खुद अपने आप से करिए नहीं ऐसा नहीं करना है, उतार लिया इसको। चले आगे, नेक्स्ट आइए। अगला है मेरा क्वेश्चन क्या है, ये बड़ा घन है, ये बड़ा घन है, और इसमें क्या है कॉम्बिनेशन है आपका रेड एंड येलो का, रेड एंड ग्रीन का, रेड एंड आपका जो है व्हाइट का, नहीं रेड एंड आपका जो है नहीं येलो और ग्रीन का, तीनों कॉम्बिनेशन है इसमें। और इसको अगर बात करें इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा आपको दे दी गई है, भुजा आपको दे दी गई है 40। इसको छोटे घनों में काटा जा रहा है जिसकी भुजा आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर। भुजा कितनी दे दी गई 8 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, रेड ग्रीन और येलो घनों की संख्या बताओ। दूसरा बताइए मुझे, रेड और ग्रीन इन घनों की संख्या बताओ। तीसरा बताइए केवल येलो घनों की संख्या बताओ। मैं 3 ही क्वेश्चन पूछा, वहां तो एक ही पूछेगा, वहां एक ही बात पूछेगा, यहां तो हम बार बार जवाब दे रहे हैं आप। सबसे पहले n का मान पता होना चाहिए, कितना आएगा 5। अब आगे की बता दो, थोड़ा सूत्र पता, आप 2 वाला भी पता है 1 वाला भी पता है। जब विपरीत फलकें इस तरीके से रंगी जा रही है तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। चॉइस आ रहा है, चेक कर लेते हैं। जब आपने कहा सर घनों की संख्या ये है, n का मान निकालना मुझे, n का मान कितना है, बड़े घन की 40 है, छोटे घन की 8, कितनी आ रही है 5। n का मान 5 है तो आगे की बात कर सकते हैं। तो ये हमेशा ये तो कितनी होती है 8 होती है, इसमें सूत्र लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है तो ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताइए क्या होता है, इसके लिए 4 आता है क्या 4, n माइनस में 2, घात कितनी 1। चले यहां से चेक कर लेते हैं। तो n कितना आ रहा है यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 माइनस 2, तो मुझे बताओ यहाँ 4 आएगा और यहाँ कितना आएगा 3, करेंगे कितना 12 आएगा, इसमें n से कितना आएगा। इसमें केवल एक यानी एक फलक की बात कर रहा है, तो एक फलक के लिए क्या बताया था 2, n माइनस में और घात कितनी 2। तो यहां बताइए 2 के लिए क्या करेंगे, हाँ जी मिलना था, चले ठीक, चले यहां तक
तो यहां से अगर बात करें तो क्या कर सकते हैं, n का मान कितना है यहाँ पे 5, 5 माइनस में 2, घात कितनी है 2, 2 ही है। तो यहां से बताओ तो आप 2 करोगे कितना आ जाएगा 3, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर। तो बताओ 2 इंटू में 9, 9 दूना, आप इस तरीके से जवाब दोगे। अन्यथा अगर आपको याद है 5 की टेबल, तो 5 की टेबल क्या क्या होती है, 5 की टेबल आप कहेंगे 3 के लिए, 2 के लिए और 1 के लिए। 3 के लिए तो कितना 8, 2 के लिए कितना होता है 36 होता है, 1 के लिए 54 होता है। तो इनके बराबर टुकड़े कर दो आप, इनके 2-2 के लिए, इसके 2-2 के बराबर 3 टुकड़े कर लो, 12 12 12, 1-1 के लिए कितना आ जाएगा 18 18 और 18। यहां से बातें कर सकते हैं, क्या हो गया 18 करना था उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं क्या। तो आप देखते ही जवाब दे दोगे। अब आ जाइए थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन। अब थोड़ा सा एग्जाम से बाहर निकालना है कुछ बच्चों को जो मान लें प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनके लिए याद आता है। ये क्वेश्चन कैसा है, आ जाओ। उतार लिया तो फिर से आइए। एग्जामिनर जो है अगर बच्चों को एग्जाम से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो इस तरीके की बातें करेगा वो। चलेगा, उतार लिया, लिखो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक आवाज नहीं भाई, एक आपको दे दिया गया है 42 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 7 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। नेक्स्ट, यदि घन की सभी फलकें, घन का आधार व शीर्ष लाल रंग से रंगा है तथा अन्य सभी फलकें कौन सी, अन्य 4 जो फलकें बची, ये कमरा है, इस कमरे की चारों दीवारें आपकी हरे रंग की है, आपकी छत और कौन सी फर्श लाल रंग की है। अन्य सभी फलकें हरे रंग से रंगी जाती है। तो आपको अब क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पहला कहना चाह रहा है लाल और फिर लाल और हरा, लाल और हरे रंग वाले घनों की संख्या आपको बतानी है। लाल और लाल घनों की संख्या बतानी है। 2 फलक लाल वाली है, ऐसे घनों की संख्या बतानी है। लाल और हरे घनों की संख्या बतानी है, ये आपको करके लाना है, कल बात करूंगा मैं यहां से आगे, ठीक है। अच्छा, ये भी बता रहा हूं आपको आगे, केवल लाल वाले घन, केवल लाल रंग वाले घन और केवल हरे रंग वाले घन, इनका जवाब आपको देना है। कल यहां से आगे बात करेंगे, ये एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो सभी फलक समान थी वो था, एक आमने सामने वाली समान थी वो था। अब इसमें कुछ उठा के बात कर सकता है, इनको आपको करके लाना है, जवाब देके लाना है, ठीक है। इसमें किनारे देखने हैं, कितने किनारे टच हो रहे हैं लाल वाले, कितने हरे और लाल वाले हैं, वो किनारे देख के जवाब देंगे आप, ठीक है। कल बात करते हैं यहां से आगे। उतार लिया तो अच्छी बात।